नमस्कार दोस्तों, मैं हूं राज। आप देख रहे हैं हाईवे 33। दोस्तों, कई लोग भूत प्रेत का मजाक उड़ाते हैं, भूत प्रेत की नकल करते हैं और एक तरह से उपहास भी उड़ाते हैं भूत प्रेत को। लेकिन जो ज्ञानी लोग हैं ना, बताते हैं कि ऐसा नहीं करना चाहिए। ऐसा ही कुछ इस सज्जन के साथ में हुआ था, जिनका नाम है सतीश कुमार। सतीश कुमार की शादी को लगभग 1.5 साल हो गया था और रहने वाले उत्तर प्रदेश के। साल था 2006। तो चले आगे की कहानी की ओर। लेकिन दोस्तों, अगर आप मेरे नए चैनल पर यानी राज की कहानियां पर आप अभी तक नहीं गए हैं तो जल्दी से जाइए ना। उनमें भी अच्छी अच्छी कहानियां डली हुई है जो आपको बेहद पसंद आएगी। उस चैनल का लिंक राज की कहानियां का इसी वीडियो का डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दिया हुआ है। तो देर ना करते हुए उस लिंक के माध्यम से हमारे नए चैनल पर आप पहुंच सकते हैं। तो अब शुरू करते हैं सतीश कुमार जी की उनकी आप बीती। दोस्तों, ये जो कहानी है ना, सतीश कुमार की है, जो उत्तर प्रदेश के प्रयागराज डिस्ट्रिक्ट के रहने वाले। आज सतीश कुमार शहर में ही रह करके ऑटो रिक्शा 3 व्हीलर चलाने का काम करते थे। अब एक लड़की से उनको दोस्ती हो जाती है। लड़की देखने में आकर्षक, सतीश कुमार के जैसी पसंद होनी चाहिए वैसी ही लड़की थी और आखिरकार सतीश कुमार उस पर लट्टू हो चुके थे। उससे प्यार करने लगे और लड़की भी सतीश कुमार को चाहती थी। आखिर कुछ दिन के बाद सतीश कुमार अब उस लड़की से बोली दिए कि देखो, तुम अपने माता पिता से हमें मिलवाओ और मैं शादी करना चाहता हूं। लड़की इस बात के लिए बिल्कुल राजी हो गई थी। अब सतीश कुमार जी अपना ऑटो रिक्शा लेकर के गए जिस कॉलोनी में लड़की रहती थी। गरीब परिवार के वो भी थे जैसे सतीश कुमार जी थे। अब माता पिता तो बिल्कुल खुश हो गए, चलो कमाऊ लड़का मिल रहा है, अपना ऑटो रिक्शा है और अब क्या चाहिए। जैसा परिवार था वैसे सतीश कुमार जी मिल गए थे। एक तरह से अब उस लड़की के माता पिता जो थे अब सतीश कुमार को हाँ बोल दिए थे और सतीश कुमार भी अपना खुश हो गए थे। अब इसके बाद अपने माता पिता जो गांव में रहते थे, सतीश कुमार तो अपना शहर में रहते थे किराए का घर में, और सुबह निकलते काम पर तो देर रात तक आते थे। खाना पीना सब होटल में ही चल जाता था, बस रात को सोने के लिए अपने कमरे में जाते थे। अब ये बात अपने माता पिता को सतीश कुमार बताए कि मैं एक लड़की पसंद कर लिया हूँ और चल के आप लोग देख लो। एक तरह से रिश्ता तो मेरा फाइनल ही हो गया। माता पिता ना जाने कितने सपने पाल रखे थे, अब उनका सपना तोड़ करके सतीश कुमार जी अब एक तरह से अब शादी का फैसला ही कर लिया था। अब माता पिता करते क्या, लड़का लड़की राजी, तो अब कौन बोलने वाला है। आखिरकार माता पिता गए। माता पिता जो थे ना, परिवार में तो मिले भी, लेकिन पुराने जो लोग हैं ना, आसपास में कुछ खोजबीन करते हैं जो सतीश कुमार जी खोजबीन नहीं कर पाए थे। पड़ोसियों से जब उस लड़की के बारे में, परिवार के बारे में कहा गया, पूछा गया, तो एक आध पड़ोसी उस लड़की के परिवार के बारे में, लड़की के बारे में कुछ अलग बातें बताई। वो कहने लगे, देखो परिवार में ऐसा कुछ नहीं है, सब कुछ शांत है, लेकिन जो लड़की है ना बहुत चीखती है, चिल्लाती है, अपने माँ बाप का इज्जत नहीं करती है, अपना मन मर्जी करती है। अब कई बार तो घर में रोने की भी आवाज़ आती है। अब इस तरह जब उनके सतीश कुमार के माता पिता ये कहानी उस लड़की के अब उनको कान में आई तो सतीश को समझाने लगे, बेटा मैंने ऐसे ऐसे इंक्वायरी किया है। सतीश कुमार जी अब उन पर विश्वास करना चाहिए था, लेकिन माता पिता पे ही भड़क गए कि आप लोग मेरी शादी कराना नहीं चाहते हो, आप अपनी मर्जी से मेरी शादी कराने का
अब एक तरह से मौका तलाश रहे हो। नहीं, मैं इसी लड़की से शादी करूंगा। ये लड़की मुझे बेहद चाहती है, मैं उसको बेहद चाहता हूं, और ये मेरे मन की माफिक है। अब क्या करे, माता पिता जितना समझाना था अब तो समझा चुके थे। सतीश कुमार जी माने नहीं। आखिरकार सतीश कुमार जी की शादी उसी लड़की से हो गई। अब सतीश कुमार जी अब शादी करके अपने गांव में ही लड़की को रखना शुरू किया कि भाई हमारे यहाँ परंपरा यही है, लड़की कुछ दिन गांव में रहती है, साल 2 साल माँ बाप का सेवा करती है, अब फिर अब वो पति उसको ले जाता है बाहर में। तुम भी ऐसा ही करो, कम से कम साल तो कम से कम मेरे माता पिता की सेवा करो, इस घर में तुम्हें गांव में रहना पड़ेगा। अब लड़की जो थी शहर की रहने वाली, वो कहाँ गांव देहात में रहने वाली। हाँ तो बोल दिया, अब नई नई दुल्हन थी और उस टाइम तो हाँ बोल दिया। अब सतीश कुमार को अपने काम भी तो करना था, उनका मेन काम तो ड्राइवरी का था, अपना ऑटो रिक्शा चलाते थे, उसी से आमदनी होती थी, तो घर बार चलता था। हाँ खेती बाड़ी कुछ थी, अब उससे पूरा घर का अब एक तरह से खर्चा पूरा होता ही नहीं था। और शादी के कुछ 10 दिन के बाद अब सतीश कुमार अपना अब शहर लौट आए, अपने पुराने किराए के घर में ऑटो रिक्शा अपना चलाने लगे, और हफ्ते में एक बार जरूर अपने गांव जाते थे अपनी पत्नी से मिलने के लिए। उसके लिए उपहार गिफ्ट वगैरह जो भी उसको पसंद था सब लेके जाते थे। लेकिन जब गांव पहुंचते ना, घर पहुंचते, तब देखते कि भाई माता पिता तो कुछ बोल ही नहीं रहे, और उनकी जो पत्नी है वो घर में चुपचाप बैठी हुई है। माजरा क्या है? मन में तो संदेह हो गया कि जरूर कुछ न कुछ गड़बड़ है। मेरी पत्नी रोड के कमरे में बैठी हुई है, माता पिता मुझसे बात नहीं कर रहे हैं, तो कोई ना कोई तो बात अवश्य होगी। अब अपने माता पिता के पास पहले जाते हैं कि बाबूजी क्या हुआ है, आप लोग मुझसे क्यों नहीं बात कर रहे हो, अब मेरी पत्नी घर के अंदर क्यों बैठी हुई है। अब जो माता पिता अब क्या बोले, कहने लगे बेटा ऐसा कुछ नहीं है। लेकिन सतीश जान चुके थे कि कुछ न कुछ तो बात हुई है। वो पूछने लगे कि आप लोग नहीं बताओगे तो कौन बताएगा। अब जो सतीश की माँ थी वो कहने लगी बेटा हम लोग से क्या पूछेगा, अपनी पत्नी से जाके पूछ ले, वही तुझे सब कुछ बता देगी। माथा ठनक गया था सतीश कुमार का, गुस्से में घर में गए। जैसे ही घर में जाते हैं पत्नी रो रही है, बाल बिखरी हुई है, अब जो भी कपड़े लत्ते पहन रखे पुराने से पहन रखा। ये उसकी हालत देख करके अब सतीश कुमार जी चौंके, अरे तुम अपना हालत ये कैसे बना रखी हो, अभी अभी तो हमारी शादी हुई है और तुम अपने आप को ना जाने कैसे बना रखी हो, बात क्या है। अब वो रोने लगी। सतीश कुमार को समझ में नहीं आ रहा था, बड़ी बड़ी आंखें अपने करने लगी। अब एक तरह से सतीश कुमार उसकी आंखें देखकर, डर लगने की हालत देख करके एकदम खौफ में आ गए। ये कैसे कर रही है, अपनी आंखें बड़ी बड़ी कर रही है और कभी रो रही है और कभी चुप हो जाती है। सतीश कुमार पूछने लगे, अरे हुआ क्या, कुछ तो बताओ, तुम अपना ऐसे हालत क्यों बना रखी हो, ये कर क्या रही हो, अपनी बड़ी बड़ी आंखें क्यों कर रही हो, बात तो बताओ। और तब तक वो जोर जोर से हंसने लगी। हंसी बड़ा अलग किस्म का था उसका। आप तो सतीश कुमार घबरा के कि उनकी पत्नी कहीं पागल वगाल तो नहीं हो गई है, डर के मारे अब घर से बाहर निकल गए। माता पिता के पास पहुंचे, ये सब क्या हो रहा है पिताजी और माँ, ये हमारी पत्नी क्या कर रही है। अब जो सतीश कुमार के पिताजी थे कहने लगे, बेटा तुम तो 5 मिनट कमरे के अंदर गए और तुम्हारी ये हाल हो गई। अब हमारी सोचो कि हम हफ्तों से कैसे इसको झेलते हैं। ऐसे तो चुपचाप कोई काम नहीं होता तो पलंग पर जाकर सो जाती है, और जब चूल्हा चौकी का टाइम आता है, खाना बनाने का कोई काम का, उसको आप बोल दो, अब कुछ ही देर में इसके ऊपर में भूत प्रेत सवार हो जाता है, झूमने लगती है, वो लगता है उसके ऊपर में कोई साया आ चुका है। ऐसे ऐसे वो नाटक ड्रामा करती है। एक तरह से तो ये ड्रामा क्वीन है। वास्तव में सतीश कुमार समझ ही नहीं पाए कि हो क्या रहा है घर में। मैं तो ऐसी लड़की से शादी किया था जो मुझे बेहद पसंद थी। मैंने सब कुछ उसको बताया था, देखो
अब तुम्हें कुछ दिन तक गांव में रहना पड़ेगा, माता पिता का सेवा भाव करना पड़ेगा। और शहर भी आओगी तो फिर भी तुम्हें गांव आना जाना पड़ेगा। लेकिन ये कर क्या रही है? माता पिता सब बताने लगे कि देखो बेटा, हम भी डर गए थे। इसका जो हुलिया वगैरह देख करके बाल बिखरे हुए, और कभी रो रही थी कभी हंस रही थी, तो हमें भी लगा कि इसके ऊपर में कोई साया तो नहीं आ गया। मैं जाके तांत्रिक को ले आया। तांत्रिक ने उसको देखा और बोला कि नहीं, इस पर कोई साया नहीं है, इसका ये अब कुछ और बात है, ड्रामा है। अब मुझे विश्वास नहीं हुआ, मैं दूसरा तांत्रिक को लेकर आया। लेकिन तांत्रिक बोला कि आपके घर में ऐसा कोई साया है नहीं, ना इस लड़की पर है ना आपका घर पर है। और तब मुझे समझ में आ गया कि बेटा, ये हमें परेशान करती है। जब भी चूल्हा चौकी का टाइम हो, आइए अपना ढोंग करने लगती है। बेटा, हम तुम्हें बताना ही नहीं चाहते थे, लेकिन तुमने अपनी आंखों से देख लिया ना। अब भाई, तुम्हारी पत्नी है, तुम इसको अपना शहर लेके जाओ। शायद हमारे घर पर हमारे साथ में ये रहना नहीं चाहती है, और तभी तो ये सब ड्रामा कर रही है। सतीश कुमार सब कुछ समझ चुके थे। पत्नी के पास पहुंचे। अभी भी पत्नी पलंग पर बैठी हुई, बाल बिखरे हुए, और सतीश कुमार को देखते ही मुस्कुराने लगी, कभी हंसने लगी। सतीश कुमार बोले कि देख भाई, ये सब ड्रामा बंद कर दे, मुझे सब कुछ पता चल गया है। तुम्हारे ऊपर में कुछ है नहीं, तुम जानबूझ करके ड्रामा कर रही हो। ये ड्रामा हमारे पास में नहीं चलने वाला। हाँ, मैं तुम्हें कल लेके शहर चल रहा हूं। अब तो तुम खुश हो जा। तूने मेरा माता पिता को एक तरह से परेशान कर दिया, लेकिन शहर में मैं इसी शर्त पर लेके जाऊंगा कि देखो, मैं किराए के घर में रहता हूं। आसपास में बहुत सारे घर हैं, मेरे बहुत सारे पड़ोसी हैं। अब मैं सालों से उस घर में आया हूं, लेकिन वहां पर जाकर के ऐसी हरकत मत करना। अगर ये तुम्हें मंजूर है तो मेरे साथ सुबह में चल सकती हो, और नहीं तो मैं तुम्हें अब तुम्हारे मैके छोड़ाऊंगा। अब तू सोच लो करना क्या है। लड़की जो बड़ी बड़ी आंखें मटका रही थी, डराने की कोशिश कर रही थी कि उसके ऊपर में कोई आत्मा सवारी कर रही है। जब सतीश कुमार जी ने बात बोला ना, तो एकदम शांत हो गई। अब फिर एक तरह से खुश हो गई कि हाँ, हम चलेंगे ना। मैं जानबूझ के थोड़ी ऐसी करती हूँ, मेरे पर जरूर ना कोई ऐसा कुछ हो जाता है। जब से इस गांव में आई हूँ ना, तभी ये मेरे साथ में हो रहा है। लेकिन आपके माता पिता इस चीज़ को परवाह नहीं कर रहे हैं। देखो मेरी क्या हालत हो गई है, शरीर पीला पड़ गया है, मैं सही ढंग से ना खाना खा पा रही हूँ ना सो पा रही हूँ। लेकिन सतीश कुमार सब जान चुके थे, माता पिता ने सब बतला दिया था। अब जैसे तैसे अब रात अपने घर में बिताया, अपने माता पिता को समझाया कि देखो, मैं अब इसको लेके जा रहा हूँ। अगर शहर के घर में अब सही से रहेगी तो ठीक है, और नहीं तो इसके मैके पहुंचा दूंगा। आगे इसकी मर्जी और इसके परिवार वालों की मर्जी। अब माता पिता क्या कहते हैं, अपनी मर्जी से इन्होंने शादी किया। माता पिता का कोई अख्तियार तो था नहीं कि वो कुछ भी बोले। कहने लगे बेटा, जैसे तुम्हें अच्छा लगे अब तुम करो, अब इसमें हम क्या बोल सकते हैं। माता पिता अपनी जगह पर जाए थे। आखिरकार सुबह अपनी पत्नी को लेकर के और शहर में आ गए थे। घर से निकलते, गांव से निकलते ही अब वो लड़की जो गुमसुम रहती थी, वो बिल्कुल पहले की तरह हो गई थी, चंचल और एकदम खुश। यही तो उसको आज़ादी चाहिए थी, और आज़ादी अब मिल चुकी थी। अब शहर के अब जहाँ सतीश रहते थे उस घर में आई। अब घर बिल्कुल छोटा था, एक चारपाई और कुछ खाने बनाने का बर्तन का सामान। अब इतना बड़ा घर तो सतीश को चाहिए नहीं था। कम किराए में अपना काम चलाते थे, रात को तो सोना होता था। घर देख करके नाक भौं सिकुड़ने लगी। अरे कितना अब छोटा सा घर है, अब इतना छोटे घर में हम दोनों कैसे रह पाएंगे। लेकिन सतीश उनको समझाने लगे कि देखो, हम शौक से इस घर में नहीं रहते, हम पैसा बचाते हैं। अगर इससे बड़ा घर लेंगे तो किराया बढ़ जाएगा, खर्चा भी बढ़ जाएगा। हमें तो इसी घर में रहना है। अब तुम देख लो, अगर रहना है तो इस घर में रहो, और नहीं तो हम तुम्हें तुम्हारे मैके पहुंचा देते हैं। अब इस बात पर वो लड़की बिल्कुल शांत हो गई।
अब सतीश कहने लगे, भाई जो भी करना है घर की साफ सफाई कर, अपना जो करना है कर, अब ये घर तेरा है आज से, इसका संवारना, अब सब साफ सफाई सब कुछ खाना बनाना तेरे जिम्मे है। मैं तो सुबह निकल जाऊंगा काम पर, अब देर रात को मैं घर पर लौटता हूँ। अब इसके बाद घर में जो कुछ करना है तुम्हें ही करना है। अब वो जो लड़की थी सतीश कुमार की पत्नी अब मान गई। अब उसके पास में कोई चारा था नहीं। सतीश अब उसके मैके भेजने की धमकी देते थे, अब वो मैके अपना जाना नहीं चाहती थी। खैर अपना घर बार उसने संभाल लिया। अब यहाँ पर उसके साथ में कोई भूत प्रेत का चक्कर नहीं हो रहा था। 2-4 दिन के बाद में अब अपने पड़ोसियों से झगड़ने लगी, क्योंकि वहाँ पर कॉमन बाथरूम लैट्रिन वगैरह था। और वहाँ का जो नियम था कि बारी बारी से सब साफ सफाई करते थे, और जब इसकी बारी आती तो सीधा मना कर देती कि मैं तो नहीं करती साफ। अब इस बात पर कलह हो जाता था, क्योंकि कॉमन बाथरूम था, सबको अब सफाई करना था। अब ये घर में भी अपना पड़ोसियों से अब बना कर नहीं रखी, लड़ाई झगड़ा शुरू हो गया। अब ये बात मकान मालिक तक पहुंची। मकान मालिक जो सतीश कुमार को अच्छी तरह से जानता था, सालों से रहते थे, आके समझा दिया कि भाई अगर यहाँ रहना है तो साफ सफाई तो करनी पड़ेगी। अब सतीश कुमार अपने पत्नी को समझा दिए कि ठीक है तुम कर लो ऐसा, जैसे तैसे बात को संभाल लिया। लेकिन अगली पारी आई तो फिर वही ड्रामा। अब इस तरह से कहा जाए ना कि मकान मालिक उनको अब एक तरह से नोटिस दे दिया कि भाई अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और कहीं दूसरा घर ले लो, यहाँ पर तुम्हारी पत्नी का गुजारा नहीं हो पाएगा। अब दूसरा कमरा लिए। वहाँ पर भी कुछ ऐसे ही हालात था, पड़ोसियों से बनती नहीं थी। अब सतीश कुमार की पत्नी को कोई ना कोई बात पर झगड़ा झंझट हो जाता था। अब 4 महीना के अंदर सतीश कुमार बताते हैं कि 3 बार मकान हमने बदल दिया। आज तीनों बार मकान में अब ज़्यादातर मेरी पत्नी का ही दोस्त था। अब करे तो क्या करें। अब सुबह निकल जाते थे, देर रात तक आते थे। अगर उस टाइम घर पर होते तो संभाल भी लेते दिन के टाइम में, लेकिन वो होते नहीं थे। अब तीसरी बार तो मकान बदल लिए थे। अब एक तरह से कुछ दिन तक नए मकान में शांति रही। अब फिर वही पत्नी का सिलसिला, लड़ाई झगड़ा पड़ोसियों से करना, उलझ जाना छोटी छोटी बात पर। अब वहाँ भी मकान मालिक उनको नोटिस दे दिया कि भाई यहाँ पर हमें माहौल ख़राब नहीं करना है, यहाँ एक दूसरे के पड़ोसी अब चैन से रहते हैं, और तुम्हारी पत्नी के आते ही अब उनकी चैन अमन ख़त्म हो गई, अपना तुम कोई दूसरा घर देख लो। सही मायने में अब सतीश कुमार जो थे ना बहुत निराश हो गए थे। उनके मन में आ रहा था कि बस अब जो हुआ हुआ, अपनी पत्नी को मायके छोड़ देते हैं, नहीं तो जहाँ जा रहा हूँ यही अपना हाल करती है। अब करे तो क्या करे। बड़ा गुस्सा हुए अपनी पत्नी पर, देख भाई अब मेरे से ऐसा सहा नहीं जाता, जहाँ मैं जाता हूँ नई जगह पर तुम वही काम करती हो, पड़ोसियों से बना के नहीं रखती हो, तो मैं क्या करूँ बताओ। अब मकान मालिक फिर हमें खाली करने को बोल दिया है, अब हम कहाँ जाएं। वास्तव में बड़ा परेशान थे सतीश कुमार। अब उस एरिया में मकान ढूंढ रहे थे, लेकिन उनकी जो पत्नी का जो प्रचार था ना आसपास के मोहल्ले में हो चुका था। अब कोई भी अब मकान देने के अब राजी नहीं हो रहा था। बड़ी दुविधा में सतीश कुमार फंसे हुए थे। अपने जो जानकार थे, दोस्त थे, अब उनको भी बोल रखा था कि भाई हमें एक ऐसा मकान दिलवा दो जहाँ पर पड़ोसी ना हो, और थोड़ा पैसा मैं ज़्यादा दे दूंगा, लेकिन चैन अमन से रहेंगे। जहाँ मेरी पत्नी पड़ोसियों के साथ रहने की कोशिश करती है वहाँ झगड़ा झंझट हो जाता है। आखिरकार अब मकान ढूंढने लगे, खुद भी ढूंढने लगे, और अपने यार दोस्तों को भी ढूंढवाने के लिए बोल रखा था। लेकिन यार दोस्त को मकान तो मिला नहीं। हाँ, एक सवारी लेकर के एक कॉलोनी में गए थे सतीश कुमार, और वहाँ जहाँ पर वो सवारी उतरी थी, और सवारी से भी बोल दिया कि भाई देखिए हमें एक घर की ज़रूरत है, कोई इकलौता घर हो जहाँ पर किसी का दखल ना हो, मकान मालिक भी ना हो, ऐसे ही हमें घर की ज़रूरत है। और वो सवारी बोलने लगी कि अरे इसी गली में आखिरी वाला मकान है जो काफ़ी सालों से खाली पड़ा हुआ है, देख लो, अगर बात बनती है तो पता कर लो।
अब सतीश कुमार उस घर पे पहुंचे। घर में तो ताला बंद था। अब वहाँ पर 2 घर छोड़ करके अब एक पड़ोसी रहता था। अब वो कॉलोनी ही नई बनी हुई थी एक तरह से। पड़ोसी के पास गए कि जी ये घर चाहिए हमें। चाबी उसके पास में था। अब चाबी तो दे दिया, बोला देख लो और किराया इतना है, पसंद आए तो ठीक है, न तो चाबी मुझे दे जाना। अब सतीश कुमार उस कमरे को खोल कर देखा। 2 कमरे का सेट था एक तरह से। अब उनका मन के माफिक था। बाथरूम से लेकर हर चीज़ सेपरेट ही था, किसी की दखल अंदाजी थी नहीं, लेकिन था एकांत में। अब बड़ा वो जो एरिया था ना, शांत एरिया था। अब कमरा तो पसंद आ गया, किराया भी उनके बजट में आ गया था। अब वो गए जहाँ से चाबी लिए थे, पूछे कि मकान मालिक कहाँ रहता है। तो वो बोले कि भाई मकान मालिक तो यहाँ पर रहता नहीं, दूसरे शहर में रहता है, लेकिन चाबी मेरे पास में रहती है। अगर आपको लेना है तो कुछ एडवांस दे जाओ, और नहीं तो कई लोग आते जाते रहते हैं, मैं किसी को अब दे ही दूंगा। सतीश कुमार जी अब फटाफट एडवांस वगैरह दे दिए और चाबी अपने कब्जे में ले लिया। और इसके बाद बड़ा खुश हो गए थे कि चलो अब हमें पड़ोसियों से कोई मतलब नहीं रहेगा, मेरी पत्नी अलग मकान में रहेगी और फिर हमारा घर में सुख शांति रहेगी। और 2 रूम का घर था। वो सोचे कि अपने माँ बाप को भी यहीं बुला लेंगे, कुछ महीने तक साथ रहेंगे। यही सब मन में विचार बना करके अब खुश हो गए थे। अब वहाँ से अब सारा सामान लेकर के पत्नी को साथ आई नए घर में अगले दिन आ गए थे। साफ सफाई सब करने लगे और सामान सब अपना सेट करने लगे। अब उस गली में एक पड़ोसी जो अधेड़ व्यक्ति था, अब देखने के लिए आ गया कि भाई कौन आ गया इस गली में, कौन सा परिवार है, चल के देखना चाहिए। वो अधेड़ व्यक्ति अब उनके गेट के पास में आके खड़ा हो गया। तब तक सतीश कुमार की नज़र पड़ी। सतीश कुमार तो बड़ा सबसे आदर से प्रेम से बात करते थे। चाचा चाचा के कहने लगे, चाचा आइए। तो चाचा बोले कि आपने ही घर लिया बेटा? सतीश कुमार बोले जी मैं ही घर लिया हूँ। कितने लोग रहोगे यहाँ पर? सतीश कुमार बोले फिलहाल तो मैं और मेरी पत्नी, हाँ कुछ दिनों के बाद मेरे पिता भी आ जाएंगे, मेरी माँ भी आ जाएगी। वो जो अधेड़ व्यक्ति था ना, अब सतीश कुमार के कान के पास में जाके बोलने लगा, जैसे कुछ गुप्त बातें बताना चाहता उस घर के बारे में। सतीश कुमार जब उसकी बात सुने ना तो अपनी हंसी रोक नहीं पाए। क्या बात करते हो चाचा? अब चाचा जो थे बताना थे बता गए। अब सतीश कुमार को मानना था कि अब ना मानना उनके मर्जी के ऊपर बात था। उस अधेड़ व्यक्ति ने बताया कि देखो बेटा, इस घर के बारे में मैं सुना हूँ कि यहाँ एक आत्मा लड़की रहती है और देखने में बड़ा भयानक दिखती है, और यहाँ पर जो भी किराएदार आता है अब कुछ ही महीने। अब जो सतीश कुमार थे ना, उस चाचा की बात सुनकर के हंसने लगे। क्या बात करते हो चाचा, हमने आज तक कभी भूत प्रेत को देखा ही नहीं है। अब वास्तव में जो सतीश कुमार थे ना, भूत प्रेत को कभी देखा नहीं था। हाँ, सुने जरूर थे कि भूत प्रेत होते हैं, लेकिन कभी दर्शन का उनको भाग्य मिला ही नहीं था, और वो बिना देखे किसी पर विश्वास नहीं कर सकते थे। अब बड़ा मुश्किल से तो ये घर मिला था, और ऊपर से चाचा आकर के भाजी मार रहे थे कि डरा रहे थे कि बेटा इस घर में एक भयानक लड़की की आत्मा रहती है। अब सतीश कुमार जी चाचा को कहने लगे कि चाचा बड़ी मुश्किलों से तो ये मकान मिला है, और वो भी हमारे बजट में। अब आप चाहते हो कि इस घर को हम छोड़कर कहीं और पटके? नहीं चाचा, हम इस घर को छोड़ेंगे नहीं। और तब तक उनकी पत्नी, अब बातचीत हो रही थी तो आ गई, क्या बात है क्या बात है। तब तक चाचा चले गए और सतीश कुमार से पूछने लगी कि क्या चाचा बता रहे थे। तब सतीश कुमार से रहा नहीं गया और कहने लगे देखो चाचा बता के गए हैं कि यहाँ पर एक भयानक औरत रहती है, अब तुम यहाँ पर कोई ड्रामा मत कर देना, नहीं तो अब वो बुरा मान जाएगी। ये बात उन्होंने मजाक में ही किया था सतीश कुमार अपनी पत्नी से। अब उनकी पत्नी थोड़ा सोच में पड़ गई थी। अब फिर सतीश कुमार कहने लगे अरे मैं मजाक कर रहा था, ऐसी कोई बात ही नहीं है। आखिर इसके बाद उनकी पत्नी समझ में आया कि सतीश कुमार
मजाक ही कर रहे हैं। अब अपना घर बार उनका सेट हो चुका था। अब इसके बाद उस घर में रहने लगे। 1 दिन 2 दिन 3 दिन सुबह सुबह निकल जाते थे और देर रात तक आते थे। कभी 11 बज जाए, कभी 12 बज जाए, और फिर खाना वाना खा करके आराम से सो जाते थे। चौथे दिन की ये बात थी, रात की, जब सतीश कुमार अपना 3 व्हीलर लेके पहुंचे तो आवाज़ सुनकर के पत्नी जान जाती थी कि हमारे हस्बैंड आ गए। भाग के आती थी, दरवाज़ा का ताला खोलती थी, और उसमें पार्किंग का व्यवस्था था, बरंडा सा बना हुआ था, अंदर ही 3 व्हीलर वो लगाते थे। ये भी उनको बड़ा फ़ायदा मिल चुका था, और नहीं तो बाहर गली में लगाना पड़ता था। अब एक तरह से उनकी गाड़ी की भी सेफ्टी हो गई थी इस घर में। अब उनकी पत्नी आके दरवाज़ा खोला, रोज़ की तरह अपना अब गाड़ी अंदर किए, अब फिर बाथरूम में गए, फ्रेश व्रेश हो करके खाना पत्नी लेके आई, गर्मा गर्म खाना खाए, और आराम से अपना पति पत्नी सो गए अपने बेड पर। थके मांदे थे तो सतीश जी को सोने में टाइम नहीं लगा। हाँ, एक खड़खड़ाहट सी सुनाई पड़ी, जैसे उनके गेट का कोई कुंडी बजा रहा हो। आंख सतीश कुमार का ही खुली, और जैसे ही अब ये आवाज़ सुने ना, तो सतीश कुमार अब घड़ी देखा तो रात का करीब 1 बजे से ऊपर का टाइम हो रहा था। कौन आ गया भाई रात को इनके घर का दरवाज़ा खटखटाने के लिए। अब सोचे पड़ गए कि जाऊं या ना जाऊं, लेकिन दरवाज़ा खटखटाहट अब जोर जोर से होने लगी। पत्नी भी उनकी उठ के बैठ गई और कहने लगी, रात में कौन आ सकता है। पत्नी बोली, मैं जाकर देखती हूँ। तब सतीश कुमार बोले, तू कहाँ जाएगी, तू यहीं पर हो, हाँ मैं जा रहा हूँ। सतीश कुमार जी अब पलंग से उठे, चप्पल उप्पल डाला, सीधा अब कमरे का दरवाज़ा खोल करके मेन गेट पर पहुँच गए। जब वहाँ का लाइट ऑन करते हैं और गेट पर पहुँचते हैं तो वहाँ तो कोई था ही नहीं। बड़ा अजीब समस्या उनके साथ हो गया था। उस गेट को काफ़ी देर तक उन्होंने सुना था बजते हुए, जैसे कोई खड़खड़ा रहा हो, लेकिन जब पहुँचते हैं ना तो वहाँ कोई होता ही नहीं है। अब घर से चाबी ले आते हैं, ताला खोलते हैं, अब फिर गली में निकल कर देखते हैं कि कौन हो सकता है भाई, इतनी देर से अब ये खड़खड़ा रहा था गेट को, अब नज़र नहीं आ रहा। गली में बाहर निकल कर देखे तो कोई था ही नहीं। अब उनको लगा कि जरूर उनके साथ कोई मजाक किया है, लेकिन रात के टाइम में भला कौन मजाक करेगा। अब वो जो पड़ोस के घर थे, अब घरों में अंधेरा हुआ पड़ा था, लोग अब सोए होंगे, अब इतनी रात को कौन मजाक करने के लिए आता है। खैर, ये इस घटना को दिमाग से उन्होंने निकाल दिया कि कोई जानवर हो सकता है और दरवाजे पर रगड़ मार रहा होगा, तभी खड़खड़ाहट हो रही होगी। अपने दिमाग में ऐसे ही अब बिठा लिए थे। आ गए, गेट वेट बंद करके। पत्नी पूछने लगी कि हुआ क्या जी, कौन था गेट पर। बोले, कोई नहीं, जानवर था, और वो हमारे लोहे वाला गेट है उस पर रगड़ मार रहा था, खुजली कर रहा होगा, और क्या, चलो सो जाओ। उस रात की बात यहीं पर ख़त्म हो जाती है। और सुबह जब उठते हैं ना, अब सतीश कुमार अब उनका आदत था सुबह सुबह चाय पीने की। अब चाय वो खुद नहीं बनाते थे, उनकी पत्नी बनाती थी। अब जैसे ही अपने पत्नी को उठाते हैं, पत्नी उठ जाती थी, लेकिन आज उठ नहीं रही थी। सतीश कुमार उसको प्यार से बोलते हैं कि उठ जाओ, देखो मैं काम पर निकलने वाला हूँ, कम से कम चाय तो बना दूँ। लेकिन अब पत्नी कुनबनाती जरूर है, लेकिन आँख नहीं खुलती है। अब खुद ही सतीश कुमार चले जाते हैं चाय बनाने के लिए कि हो सकता है अब थोड़ा इसका नींद पुराना हो। रात का वो जो कांड हुआ था, एक तरह से हादसा ही बोल सकते हैं, कुंडी खटखटाने का, और उसमें काफ़ी देर तक वो लोग जगे रह गए थे। कोई बात नहीं, मैं कर लेता हूँ। अब वो किचन में जाते हैं, स्टोव जला करके अपना जो भी अब चाय बनाते हैं, पत्नी के लिए भी लेकर आते हैं। और जब आते हैं ना, तब देखते हैं कि पत्नी उनकी पलंग पर बैठी हुई है। अब बड़ी बड़ी आंखें करके, जैसे गांव में देखा था वैसी ही अपनी शक्ल बना रखी है, बाल बिखरे हुए हैं। अभी तो उसको सोते हुए छोड़ के किचन में गए थे। अब जो सतीश कुमार थे वो जोर से हंस पड़े उसकी अब ये दशा देख करके, क्योंकि वो जानते थे कि उनकी पत्नी ने ड्रामा क्यों है, ये गांव में ऐसा किया है। अब विश्वास ही नहीं कर पाए
हाँ, हंसते हुए कहने लगा, अरे ये सब छोड़ो ड्रामा, और देखो मैं चाय बना के लाया हूँ और तुम भी पी लो, अब मैं भी पी के निकल रहा हूँ। ये ड्रामा बाद में कभी कर लेना, अभी मेरे पास में वक्त नहीं है। लेकिन जैसी थी पत्नी वैसे ही अभी तक बैठी हुई, बड़ी बड़ी आंखें करके और सतीश कुमार को घूर रही थी। सतीश कुमार मजाकी समझ रहे थे, बार बार हंस रहे थे। देखो अब मैं तुम्हारा सब कुछ ड्रामा जान चुका हूँ, अब मुझ पर ये आजमाने की कोशिश मत करो। मैं डरने वाला जीव नहीं हूँ, मैं रात बिरात अपना थ्री व्हीलर लेके घूमता रहता हूँ और मैं कभी डरा नहीं। तुमसे भला मैं क्यों घर में डरूंगा। अब चाय पीना है तो पियो, अब मुझे देर हो रही है। वास्तव में अब सतीश जी जल्दी जल्दी चाय खत्म करने लगे, क्योंकि अभी निकलना था बाहर उनको। और चाय अब वो अपनी पत्नी के सामने रख दिए थे, पलंग पर ही। अचानक उनकी पत्नी वो कप जो भरा हुआ चाय का था और उठाया और सीधा अब फर्श पर दे मारा। धड़ाम से आवाज़ हुई और चाय का गरम गरम छीटा। अब सतीश जी को भी कुछ लगा, जलन हुई, अब चौंक गए। ये क्या मजाक है। अपनी पत्नी को डांटने लगे, अरे नहीं पीना तो मना कर देती, लेकिन तुमने कब तोड़ दिया। और देखो हमारे बदन पर भी छींटे आके गरम गरम, ये क्या मतलब है, ये तूने क्या किया। लेकिन जब हैरान हो गए सतीश कुमार कि अभी भी उसकी आंखों का वही हाल था, बड़ी बड़ी आंख घूरती जा रही थी, ना तो मुस्कुरा रही थी ना कुछ बोल रही थी, बाल बिखरे हुए, देखने में अब एकदम डरावनी सूरत लगने लगी उसकी, जैसे अपनी हुलिया बना रखी थी। सतीश कुमार तो पहले मजाक ही समझे थे, लेकिन जब ऐसा उन्होंने देखा ना तो सिहर गए। बात क्या है कहने लगे, अरे तुम होश में आओ। लेकिन वो उनकी पत्नी थी, वाकई अब उनका हाल ऐसे हुआ पड़ा था। आखिरकार सतीश कुमार पानी की बोतल लाए और उसके चेहरे पर छींटा मारने लगे, लेकिन कोई फर्क नहीं पड़ रहा था। अब सतीश कुमार को समझ में नहीं आ रहा कि भाई हम करें तो क्या करें, किससे मदद लें। और नया हम इस कॉलोनी में आए हैं, अब लोग क्या समझेंगे, किसके घर पर जाऊं कि मेरी पत्नी के ऊपर में कोई आत्मसवारी कर दिया है, क्या बोलूँगा। अब सतीश कुमार जी खुद ही अब कुछ ऐसा उपाय करने लगे ताकि वो होश में आ जाए। अब बाल्टी के पानी ले आकर के मग्गा से अब उसके सर पर डालने लगे, लेकिन कोई भी उस पर फर्क नहीं पड़ रहा था। अब बार बार कह रहे थे कि देखो अगर तुम ऐसा करोगी ना तो ये भी घर खाली हो जाएगा, अब हमें कहीं और जाना पड़ेगा, अब मेरे में इतनी ताकत नहीं रह गई और ना मेरे पास इतना पैसा है। अब तुम ये जो कुछ कर रही हो इसको बंद करो, क्या चाहिए तुम्हें वो बोलो, मैं वो करने के लिए तैयार हूँ। क्या तुम्हें अपने माँ के पास जाना है तो वहाँ भी छोड़ दूंगा। लेकिन अचानक उनकी पत्नी थी ना, अब बेहोश होकर के और उस पलंग पर गिर गई। अब सतीश कुमार बिल्कुल घबरा गए, अब क्या करें, अब क्या करें, कुछ समझ में नहीं आ रहा था। अब जा कर के गेट खोलते हैं, बाहर जाते हैं और जिससे चाबी लिए थे, जो घर का केयर टेकर था, एक तरह से देखभाल करता था, उसी के पास गए। अब बोले कि देखो हमारे घर में ऐसे ऐसे हालत हो गया, चल के थोड़ा अब देख लीजिए, मेरी पत्नी बेहोश हो गई है। अब वो बेचारे अपने पति पत्नी आए, देखे, और जैसे ही वो अब मैंने घर के अंदर पहुंचते हैं, अंदर अभी पत्नी के पास भी नहीं पहुंचे थे। आज जब सतीश कुमार उनको लेके कमरे में पहुंचते अपने बेडरूम में, आप देख के हैरान रह जाते हैं कि उनकी पत्नी होश में आ चुकी है और अपने बालों को संवार रही है। अब ये देख करके दिमाग चकरा गया था सतीश कुमार का कि क्या मतलब, ये फिर इसने ड्रामा शुरू कर दिया। मैं पड़ोसी को लेके आया और वो क्या सोचेंगे। पड़ोसी कहने लगे, जो घर का केयर टेकर था, कि कहाँ भाई तुम्हारी पत्नी तो होश में है, ये बात क्या है। अब जवाब सतीश कुमार के पास में कोई था ही नहीं कि क्या बोले। अब फिर कहने लगे वो पड़ोसी, अरे कोई आपस में लड़ाई झगड़ा हुआ क्या आप लोगों का। सतीश कुमार कहने लगे नहीं नहीं, कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ, आप लोग जाइए फिर। अब जैसे तैसे करके अब उनको घर भेजे बाहर, दरवाज़ा बंद किए। अब पत्नी पर अपना जो गुस्सा निकालने लगे, ये क्या बदतमीजी है, तुमने ऐसा क्यों किया, कब तोड़ दिया, और ऊपर से तुम बड़ी बड़ी आंखें करके मुझे घूर रही थी, अब फिर तुम बेहोश हो गई, बात क्या है।
और जो उनकी पत्नी थी अब बिल्कुल नॉर्मल हो गई थी। और कहने लगी मैंने ऐसे कुछ नहीं किया, सतीश मेरी बात मानो, मैं सच कर रही हूँ, मैं ऐसा कुछ किया ही नहीं, मुझे याद ही नहीं है, मैं तो सोई हुई थी यहाँ पर। अब जो उनकी पत्नी थी कस्में खाने लगी कि ना, मैं मानती हूँ कि मैं गांव में ऐसा कुछ किया था, मैं तुम्हारे पास में आना चाहती थी, मैं गांव में नहीं रहना चाहती थी, तुम्हारे माता पिता के साथ में मुझे अच्छा नहीं लग रहा था, मैं तो तुम्हारे नज़दीक रहना चाहती थी और इसलिए मैं वहाँ ड्रामा किया था। लेकिन यहाँ पर कसम खा के कहती हूँ कि मैं ऐसा कोई ड्रामा नहीं किया। अब जो चकराने की बारी थी सतीश कुमार की कि अब क्या करें, ये एक अलग कहानी बन चुकी है। अब जो सतीश कुमार थे ना, अब डर चुके थे, अब कहाँ काम पर जाते। अब फिर उन्होंने सोचा कि अब चलकर किसी तांत्रिक को बुला के आते हैं, शायद वो अब झाड़ फूक करके अब मेरी पत्नी को सही कर दे। अब जाते हैं, ढूंढ करके अपने दोस्तों से पता करते हैं कि तांत्रिक कहाँ मिलेगा और अपना ऑटो में बिठा करके लेके आते हैं। घर में पहुंचते हैं, तांत्रिक घर में जैसे पहुंचता है और उनकी जो पत्नी थी अब घर से निकल करके दौड़ती हुई बाहर आ जाती है। तांत्रिक के ऊपर गुस्सा हो जाती है, तू मेरे घर से निकल जा, तू यहाँ पर अंदर नहीं आ सकता, मैं तुझे जानती हूँ। अब वो जो तांत्रिक था ना खुद ही डर गया, कहने लगा नहीं बाबा मेरे बस का नहीं है, मैं इसको झाड़ फूक नहीं कर पाऊंगा, और उल्टे पैर वो वापस हो गया। और उसको जाते ही अब उनकी पत्नी देखती रही कि कब जा रहा है, कितनी दूर पहुंचा, और जैसे ही वो आंखों के अब नज़रों से अझोल हुआ, अब पत्नी खिलखिला के हंसने लगी जैसे ये कोई मजाक किया हो। वास्तव में ये सब देखकर सतीश कुमार हैरान रह गए। कहने लगे तू अभी तो तांत्रिक पर गुस्सा हो गई थी, आंखें फिर वैसे ही कर लिया था जैसे मैं देखा था, बड़ी बड़ी आंखें, और तेरा आवाज ही बदल गया था। ये सब कर क्या रही हो, क्या दिखाना चाहती हो? देखो अगर ऐसा ही करती रहोगी ना तो हमें ये भी घर भी खाली करना पड़ेगा, तुम ऐसा मत करो। अब उनकी पत्नी थी, कहने लगी मैं क्या किया, मैं तो कुछ भी नहीं किया, मैं तो घर के अंदर थी, मैं कुछ शोरगुल सुनी तो यहाँ आ गई, कैसे आ गई मुझे पता ही नहीं था। अब एक तरह से वो मना करने लगी कि मैं किसी को डांटी नहीं, ना मैं हंसी हूँ। सतीश कुमार जी कुछ समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन इतना जरूर समझ गए थे कि जरूर इसके ऊपर में कोई साया जरूर है, लेकिन ये साया अब छोटे मोटे तांत्रिक से बात नहीं बनेगी, अब हमें कोई बड़े तांत्रिक का सहारा लेना पड़ेगा। आखिरकार अपनी पत्नी को अब ऑटो में बिठाते हैं और लेके चल पड़ते हैं। अपने दोस्तों से पता करते हैं कि कोई अच्छा सा तांत्रिक बताओ, और तब एक जगह का पता बताते हैं कि वहाँ चले जाओ। अब अपने पत्नी के साथ सतीश कुमार जी तांत्रिक के पास पहुँचते हैं। तांत्रिक अब पत्नी को जांच परख करता है, झाड़ फूक करता है और डिक्लेयर कर देता है कि इसके ऊपर में कोई आत्मा है ही नहीं, ये तो सही है, खाम खा के क्यों अपना पत्नी को ले आए। अब फिर चकरा गए सतीश कुमार कि घर में ऐसा हाल हुआ और बाहर निकल कर के फिर कुछ भी नहीं है, चलो छोड़ो अच्छी बात है। अब फिर भी कहने लगे बाबा इस पर कोई ऐसा कोई बात तो नहीं है। तो तांत्रिक कहने लगे नहीं ऐसा अभी तक कोई नहीं है, अगर होगा तो जरूर मेरे पास में आना। अब सतीश कुमार जी के तो पूरा दिन खराब हो चुका था, अब काहे के लिए काम पर जाए, वापस अपना घर लौटे तब तक अंधेरा हो चुका था। अब घर में जाकर के पत्नी को अब बोलने लगे कि भाई तू आराम कर ले, अब मैं कुछ खाना वाना बना देता हूँ। पत्नी कहने लगी नहीं नहीं मेरे रहते आप खाना क्यों बनाओगे, मैं खुद जा रही हूँ। अब इसके बाद वो खाना पीना जो कुछ घर में था बनाने लगी, और सतीश कुमार जी को लगा कि अब उनकी पत्नी पर जो भी कुछ था वो हट चुका है, अब कोई डरने की आवश्यकता है ही नहीं। खाना पीना खाने पीने के बाद और फिर अपना बिस्तर पर आराम करने लगे मियाँ बीवी दोनों पति पत्नी। रात के करीब 1 बजे अब एक आवाज सुनाई पड़ने लगी उनके किचन की तरफ में। आवाज सुनकर के अब जो सतीश कुमार की आंख खुल गई। सतीश कुमार जी अब उठ करके बैठ गए, अपने पत्नी की तरफ देखे तो पत्नी गहरी नींद में सो रही थी। आवाज जैसे कोई गहरी सांस ले रहा हो, लंबी लंबी सांसें खींच रहा हो। अब जो
सतीश कुमार जी थे। अब ये आवाज़ क्यों आ रही है, कहाँ से आ रही है, जानने के लिए पलंग से उठ बैठे, लाइट जलाया, फिर अपनी पत्नी की तरफ मुड़ के देखे, अभी भी गहरी नींद में सो रही थी। आप कमरे से बाहर निकलते हैं, किचन की साइड में आते हैं, किचन की लाइट ऑन करते हैं तो वहाँ पर भी कोई दिखाई नहीं देता है। अब कुछ समझ में नहीं आ रहा कि अभी अभी तो गहरी गहरी सांस लेने की जोर जोर से आवाज़ आ रही थी, अचानक बंद कैसे हो गई। क्या इस घर में वास्तव में जो चाचा जी कह रहे थे, ऐसी कोई आत्मा तो नहीं रहती है। पहली बार उनके दिमाग में आया था ये बात। इसके बाद किचन में अब वापसी अपने रूम में जाने के लिए मुड़ते हैं, तभी उनका रास्ता रोक करके एक लड़की खड़ी है। उस लड़की का रूप और सौंदर्य देख करके दंग रह गए। बहुत ही खूबसूरत लड़की, उनकी पत्नी से भी ज़्यादा डबल खूबसूरत थी। लंबे लंबे बाल उसका अब लहरा रहे थे, बड़ी बड़ी आंखें, और वो एक टक अब सतीश कुमार को घूर रही थी। सतीश कुमार जैसे उसकी आंख मिली ना, एकदम घबरा से गए थे। उनको समझ में नहीं आया कि ये लड़की अचानक इस घर में कहाँ से प्रकट हो गई। कहीं वो चाचा के बताई हुई भूतनी तो नहीं है, लेकिन उन्होंने बताया था कि बड़ा ही उसका भयानक शक्ल है, ये तो एकदम खूबसूरत है। आइए, इसको तो मैं साफ साफ देख रहा हूँ, तो ये भूतनी कैसे हो सकती है। भूत तो नजर आता ही नहीं है, बस महसूस होता है, बस इतना ही जानते थे। अब उस खूबसूरत लड़की को देखते ही रह जाते हैं, और लड़की भी मुस्कुरा करके अब सतीश को देख रही है। आखिरकार सतीश का आवाज निकलता है कि देवी जी आप हो कौन, और इस टाइम हमारे घर में कर क्या रही हो। लड़खड़ाती हुई आवाज में अब वो सतीश कुमार उस लड़की से बात करने लगे। लड़की भी मुस्कुरा करके आज सतीश कुमार जी को आवाज देती है कि देखो ये घर मेरा है, मैं इस घर में रहती हूँ, और मैं तुमको देखा ना तो तुम भले मानुस लगे, इसलिए मैं तुमसे मिलने के लिए आ गई हूँ। अब सतीश कुमार जी कुछ समझ भी नहीं पा रहे थे कि आखिर ये घर इसका है तो भाई दिन में आए, रात में आने के क्या मतलब है। कहने लगे देवी जी ठीक है, मैं मानता हूँ आपका घर है, लेकिन हम तो किराए पर लिए हुए ना, इसका पैसा हम एडवांस में दे चुके हैं, तो आप इस रात में आने का क्या मतलब है। अगर कोई बात है तो आप दिन में आइए, आइए हमारे पास में, हम आपका सेवा भाव करेंगे, चाय पानी पिलाएंगे, जो बात है सुनेंगे, लेकिन इस वक्त में आपको इस जगह पर होना नहीं चाहिए। देखिए मेरी पत्नी सो रही है, अगर उसने जाग गई और हम दोनों के यहाँ देख लिया ना, तो उसके अंदर में आप समझ सकते हैं स्त्री जलन हो जाएगी। तो कृपया करके आप इस जगह से जल्दी से निकल जाइए और सुबह में आइएगा, सुबह में हम बातचीत करेंगे, जो भी समस्या होगा हम सुनेंगे, लेकिन आप जाइए। वो लड़की मुस्कुरा करके अब फिर कहने लगी कि तुम अभी तक मुझे जान नहीं पाए हो। मैं लड़की जरूर हूँ, तुम्हारे सामने खड़ी हूँ, लेकिन मैं आत्मा हूँ, मैं एक प्रेत आत्मा हूँ। अब जैसे ही लड़की ने अपना परिचय दिया, सतीश कुमार तो कांपने लगे थे। प्रेत आत्मा का नाम सुन करके ही अब वो डर चुके थे। डर के मारे अब ऐसा लगने लगा कि कहीं बेहोश ना हो जाए, इतना उनके अंदर डर बैठ गया था। लेकिन इतनी खूबसूरत लड़की प्रेतनी कैसे हो सकती थी। जो चाचा बताए थे कि इस घर में कोई भयानक शक्ल वाली लड़की रहती है, ये तो बहुत ही सुंदर है। वास्तव में बहुत डर गए थे। आप गिरने ही जा रहे थे, तब तक वो लड़की ने सहारा दिया, अरे डरो मत, डरो मत, शांत हो जाओ, मैं तुम्हें नुकसान नहीं पहुंचाऊंगी अगर तुम मेरी बात मानोगे तब। वास्तव में वो डरने वाला पल था। कभी सतीश कुमार भूत प्रेत देखे नहीं थे, आज तो उनके सामने आ चुकी थी। आखिरकार वो लड़की अब उनको एक तरह से डर शरीर का कम किया कि देखो मैं ऐसी वैसी भूतनी नहीं हूँ जो तुम्हें परेशान करूँगी। हाँ, मैं तुम्हारी पत्नी के जरूर डराया था और उसके अंदर में गई भी थी। मैं अब उसको देख करके मुझे जलन हो रही थी, मैं नहीं चाहती थी कि वो मेरे घर में रहे, वो सुंदर है, इसलिए मैं अब उसको सता रही थी।
ताकि तुम लोग अभी घर छोड़कर जा सको। लेकिन मैंने तुम्हें जब देखा ना, तो तुम तो बड़े भले मानुस हो। आज सही कहूँ तो मेरा दिल तुम पर आ चुका है। अस्पष्ट वो लड़की ने अब बोल दिया था सतीश कुमार को। आज सतीश कुमार को तो दिमाग उस टाइम काम ही नहीं कर रहा था कि ये सब क्या है। कभी उन्होंने अनुभव इन चीज़ों को नहीं किया था। अब उनके लिए तो बड़ा ही अलग अनुभव था। लड़की अब डर उनके शरीर से बाहर निकाल दिया था और कहने लगी, अब बिल्कुल डरने को सकता नहीं है। हाँ देखो, अगर तुम मेरी बात मानोगे ना, तो मैं तुम्हें एक अच्छे मुकाम पर पहुंचा सकती हूँ। आज तुम्हारे घर में कोई दुख तकलीफ भी नहीं होने दूंगी। आज जो मैं कहती हूँ और तुम्हें करना है। आखिरकार सतीश कुमार बोले कि जी बताइए, मैं कर क्या सकता हूँ आपके लिए। आप तो खुद ही प्रेतात्मा हैं, तो मेरी मदद की जरूरत क्या है आपको। तब लड़की मुस्कुरा के कहने पड़ी कि देखो, प्रेतात्मा तो मैं जरूर हूँ, लेकिन मेरे अंदर भी दिल में चलता है, मुझे भी एक साथी की जरूरत है और वो साथी तुम हो। तो क्या मेरा प्रेम तुम्हें स्वीकार है। वास्तव में सतीश कुमार जी डर चुके थे कि क्या मैं भूतनी के साथ में प्रेम करूंगा। मेरी तो पत्नी ऑलरेडी है, सुंदर है, लेकिन उनकी पत्नी से भी बेहद खूबसूरत थी ये भूतनी, वो प्रेतनी एक तरह से कहा जाए तो। अब समझ नहीं पा रहे थे, लेकिन अब जो वो लड़की थी प्रेतात्मा, अब एक तरह से समझाने लगी, लालच देने लगी कि देखो, तुम्हारा हर काम में मैं सहायता करूंगी और तुम्हें गरीबी से अब मैं बाहर निकाल सकती हूँ, अगर तुम मेरी कहना मानोगे। अब एक तरह से डर तो शरीर से निकाल चुकी थी और लालच भी देने लगी। और तब सतीश कुमार कहने लगे कि बताइए मुझे करना क्या होगा। अब वो लड़की मुस्कुरा के कहने लगी कि तुम्हें कुछ नहीं करना है, तुम बस इजाज़त दे दो और मैं तुम्हारी पत्नी के शरीर में वो रहूँगी और तुम्हारी पत्नी के शरीर में ही रह करके तुमसे प्रेम करूँगी। क्या तुम्हें मंजूर है। अब एक तरह से जो बात सतीश कुमार ने सुना ना, डर गए थे और कहने लगे कि आप फिर मेरी पत्नी को नुकसान तो पहुंचाओगी। वो कहने लगे कि नहीं नहीं, मैं हमेशा उसके अंदर नहीं रहूंगी। मैं जब मुझे प्रेम करना होगा ना, तब मैं आऊँगी उसी वक्त में, और तुम्हारे साथ प्रेम करके अब मैं फिर निकल जाऊंगी। तुम्हारी पत्नी का कोई ऐसा नुकसान नहीं होगा। अब वास्तव में अब लड़की ने लालच दे दिया, सब कुछ बता दिया कि अगर मैं इसका कहना मानता हूँ तो मुझे अब एक तरह से गरीबी से बाहर भी निकाल देगी। अब एक तरह से लालच में फंस गए थे सतीश कुमार जी। उन्होंने हाँ बोल दिया, ठीक है जी, लेकिन शर्त यही रहा कि मैं ना तुम मुझे नुकसान पहुँचाओगी और ना मेरी पत्नी को नुकसान पहुँचाओगी। और इसके बाद एक तरह से उनका एग्रीमेंट हो चुका था बातों का। लड़की बड़ा खुश हुई और कहने लगी ठीक है जी, आज से हम दोनों प्रेमी हो गए, लेकिन हम उसी टाइम में मिलेंगे जब हमें ज़रूरत है। अब फिर वो लड़की अब एक स्टोर रूम था और उधर साइड में चली गई। स्टोर रूम का दरवाज़ा खुला, आवाज़ भी सुने और वो दरवाज़ा भी धड़ाम से बंद हो गया। सही मायने में सतीश कुमार को कुछ समझ में नहीं आ रहा था। हाँ तो उन्होंने बोल दिया था। अब इसके बाद पत्नी के कमरे में जाते हैं तो पत्नी अभी तक बेसुध सो रही है। उनके साथ क्या बातचीत हुआ, क्या हुआ, वो जान भी नहीं पाई थी। ना अब सतीश बताना भी चाहते थे। आखिरकार अगली रात, अब ये रात तो निकल चुकी थी और सतीश को अब लगने लगा कि अब डरने की आवश्यकता नहीं है। अब तो उस भूतनी से हमारा एग्रीमेंट हो चुका है, अब वो हमारी पत्नी को परेशान नहीं करेगी। अब सुबह अपना काम पर निकल गए, शाम को आए तो पत्नी ठीक ठाक थी, हंस रही थी, अब अपना काम कर रही थी। देख करके बड़ा अच्छा लगा। खाना बनाई, अब एक तरह से गरम गरम खाना लेकर के आई, दोनों लोग खाना खाए। इसके बाद अब लोग सो चुके थे। जब रात का करीब 12:30 बजा ना, आज सतीश कुमार थोड़ा वही सोच रहे थे कि वो लड़की कब आएगी, आज आएगी कि नहीं आएगी, कुछ समझ में नहीं आ रहा है। तभी दरवाजे को आर पार आती हुई लड़की दिखाई दी। दरवाजा बंद था, अब पत्नी उनकी सो चुकी थी।
गहरी नींद में, और लड़की मुस्कुराती हुई अब पलंग की तरफ आ रही थी। सतीश कुमार देख करके उस टाइम भी थोड़ा डर गए थे, बदन कांपने लगा था। लेकिन लड़की इशारे से बता दिया कि डरने को सकता नहीं है। और इसके बाद कुछ सेकंड के लिए अब उनकी आंख बंद हुई थी, जैसे झपकी लिए हो। और इसके बाद वो लड़की अब नजर ही नहीं आई। पत्नी बगल में लेटी हुई है और गहरी नींद में है। अब फिर मुस्कुराती हुई उनकी पत्नी आंखें खोल देती है, जैसे उसकी आंखों से नींद गायब हो चुका हो। अब फिर अपनी बाहों में अब सतीश कुमार को भर लेती है। सब खेल अब समझ चुके थे सतीश कुमार कि वो आत्मा लड़की अब शरीर में आ चुकी है पत्नी के। अब उसका अपना मतलब है, वो हल करना ही पड़ेगा। अब एक तरह से सतीश कुमार जी अब अपने पत्नी के साथ में प्रेम कर रहे थे, लेकिन एक्चुअल में वो आत्मा पत्नी के अंदर में समाई हुई थी और सब कुछ वही कर रही थी। और वास्तव में प्रेम करने के बाद में अब वो लड़की वहाँ से अब उनके शरीर से निकल चुकी थी। अब ऐसा किस्सा तो हर दूसरे दिन तीसरे दिन पर होने लगा था। अब एक तरह से जो सतीश कुमार थे ना, अब इस चीज़ का आदी हो चुके थे, डर नहीं लगता था। और सबसे बड़ा खुश थे कि पत्नी को अब ऐसा कोई चीज़ नहीं हो रहा था जैसा अब हुआ था। बड़ी बड़ी आंखें कर लिया था, उसको होश भी नहीं था, डरी हुई तो ऐसे लग रही थी, खुद भूतनी की तरह लग रही थी। अब वो सब किस्सा खत्म हो गया था। अब वास्तव में अब कुछ जो सवारी उनको कम मिला करती थी, सवारी मिलनी शुरू हो गई। काम उनका अब ज़्यादा होने लगा, कमाई भी ज़्यादा होने लगा था जब से वो आत्मा से उनकी अब एक तरह से एग्रीमेंट हुआ था। और इस तरह करते करते करीब 2 महीने के बाद में अब उनको एक सवारी रात को छोड़ने जा रही थी। और सवारी जो थी ना, कोई औरत थी, अपना मुंह ढके हुई थी, हाथ में थैला था। और वो उसको ठिकाने पर पहुंचा दिए, कॉलोनी के बाहर मेन रोड पर। और वो सवारी उठ के उनके ऑटो से चली गई। लेकिन जब वो अपना ऑटो स्टार्ट करने लगी ना, तब वो थैला नजर आया। अरे थैला तो सवारी भूल गई। अब सवारी को आवाज़ दे रहे हैं, लेकिन सवारी देखते ही देखते रोड पर ना जाने कहाँ गायब हो गई थी, नजर ही नहीं आ रही थी। बड़े आवाज़ मारे, लेकिन थी ही नहीं, जैसे हवा में गायब हो गई हो। जब उस थैले को खोलते हैं तो देख करके हैरान रह जाते हैं। उसमें तो बहुत सारा अब नोट है, पुराने अब रुपए हैं, लेकिन थे बहुत ज़्यादा। अब एक तरह से शौक हो जाते कि अरे इतना सारा रुपया उसी सवारी को होगा। अब एक तरह से ईमानदार व्यक्ति थे वो। अब वो आवाज़ लगाने लगे, लेकिन वो नज़र ही नहीं आई। आखिरकार वो थैला लेकर के अपने घर लौट गए। थैला को संभाल को रखे, अपने पत्नी को भी नहीं बताए कि इसमें इतना सारा रुपया है। और उस जगह पर जाते थे जहाँ पर वो सवारी उतरी थी। दिन के टाइम में बहुत खोजबीन किया, जो वहाँ पर घर था सबसे पूछ लिया कि रात में मैं एक सवारी औरत को छोड़ा था यहाँ पर, क्या किसी का थैला कोई गायब तो नहीं हुआ है। लेकिन आसपास में कोई भी नहीं बताया। खैर अब आप निश्चित हो गए थे, चलो हमारे पास थैला सुरक्षित है और कुछ दिन तक मैं इसको ज़रूर संभाल कर रखूँगा। क्या पता वो सवारी हमारे ऑटो रिक्शा के पास में आ जाए कि हमारा थैला था, उसमें रुपया था, अगर नहीं मिला तो अलग बात हो जाएगी। अब ये महीने तक रुपया संभाल कर रखे हुए थे और वो जो प्रेम लीला था ना, वो तो चलता ही रहा। आखिरकार एक रात को जब वो आत्मा उनकी पत्नी के शरीर में आई तो मुस्कुरा के कहने लगी, अरे तुम उस रुपये को कोई काम क्यों नहीं करते हो? वो रुपया क्या तुम बस ऐसे ही जमा करने के लिए रखा है? तब उनकी आंखें खुल गई थी और तब वो कहने लगी, क्या ये सब रुपया तुम्हारा ही काम था? तब वो जो आत्मा थी पत्नी के अंदर में, वो बोलने लगी कि हाँ, मैंने ही ऐसा कुछ प्रबंध कराया था, तो तुम उस रुपये को इस्तेमाल करो, ये ऑटो का काम छोड़ो और कुछ अलग धंधा करो। और तब सतीश कुमार ने बोला कि मैं कौन सा काम करूं? और तब वो लड़की ने बोली कि ये काम करो, तुम फूलों का काम करो, फूलों का व्यापारी बन जाओ, किसानों से फूल लेके आओ और मंडी में बेचो, उसमें तुम्हारा बहुत ज़्यादा बरकत होगा। अब वास्तव में सतीश कुमार जी
उस लड़की के कहने पर अब वही काम करने लगे। पहले तो अपना ऑटो रिक्शा का ही सहारा लिया, उसमें आप किसानों के पास जाते और गट्ठर में फूल लेके आते और मंडी में बेचते, फ़ायदा होने लगा। फिर ऑटो तो था ही, और फिर उन्होंने बड़ा सा माल ढोने वाला गाड़ी भी कर लिया। अब एक तरह से उनका काम फलने फूलने लगा था। 2-4 काम वाले भी रख लिए थे। अब इतना पैसा कमा लिए कि उस घर को खरीद लिया पैसे दे करके। अब एक तरह से उस घर में 3 लोग रहते थे, पति, पत्नी और वो प्रेतात्मा लड़की। अब सतीश कुमार बताते हैं कि उस घर में मैं 5 साल तक ऐसा ही सब कुछ देखता रहा। हर दूसरे दिन, तीसरे दिन, चौथे दिन कभी कभी वो लड़की मेरे पत्नी के शरीर में आ जाती थी, प्रेम करती थी। अब फिर 5 साल के बाद धीरे धीरे अब उसका आना कम हो गया। अब फिर एक तरह से उस घर से गायब भी हो चुकी थी। अब फिर कभी नजर नहीं आई। आज भी हम उसी घर में रहते हैं और हमारा फूलों का काम है। अब उसी प्रेतनी के वजह से अब ज़्यादा पैसे वाले बन चुके थे सतीश कुमार जी। ये जो उनकी आप बीती है, ये आप बीती आपको कैसी लगी ज़रूर कमेंट में बताइएगा। और दोस्तों, अगर आपके पास भी ऐसी कोई घटना है, ऐसी कोई स्टोरी है, तो आप मुझे इंस्टाग्राम पर या मेरे व्हाट्सएप नंबर पर आप शेयर कर सकते हैं। और दोस्तों, ये भी चैनल आप ही का है, तो इसको भी अपना प्यार दीजिए, लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए, शेयर कीजिए। और फिर हम मिलते हैं अगले रोज़ इसी चैनल पर, इसी टाइम पर। आप लोग अपना ख्याल रखिएगा। नमस्कार।